ये वाकया पुराने जमाने का है, जब शहर जलाल पर एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था याजदान बिन नासिर। वह इतना जालिम और मगरूर था कि खुद को खुदा की जमीन पर खुदा का नायब नहीं बल्कि खुद खुदा समझने लगा था। उसका तख्त सोने का था, खाने चांदी के बर्तनों में होते और पहरा 10,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल, मगर दिल एक रेत से भी ज्यादा सूखा था। वह रोज गलियों में निकलता और जिसे चाहता सजा देता। औरतों को पर्दे की बेहुरमती पर, बच्चों को शोर मचाने पर और फकीरों को सिर्फ फकीर होने पर। उसी शहर की एक सुनसान गली में एक बूढ़ा फकीर रहता था। नाम बाबा खजर उम्र, तकरीबन 70 साल, चेहरे पर नूर, आंखों में खामोशी, कपड़े फटे पर साफ और जबान हमेशा बंद। वह मांगता जरूर था, लेकिन झुक कर नहीं, उठाकर नहीं, बस एक कटोरा जमीन पर रख देता और चुपचाप बैठा रहता। लोग उसे जानते थे मगर समझते नहीं थे। एक दिन बादशाह याजदान ने शाही सवारी निकाली। घोड़े, सिपाही, ढोल, बगल, पूरा शहर कांप उठा। रास्ते में वही फकीर बैठा था, ना उठा, ना झुका, ना झोला हिलाया, सिर्फ आंखें बंद की और कटोरे पर गर्द से खेलने लगा। बादशाह रुक गया। यह कौन है जो मुझे नहीं पहचानता? सिपाही आगे बढ़े। हुजूर, एक आम फकीर है। बादशाह गुस्से से बोला, मेरे आगे कोई फकीर नहीं बैठता, इसे हटाओ और कटोरा तोड़ दो। सिपाहियों ने फकीर को झटके से खड़ा किया, धक्का दिया। उसका कटोरा टूट गया, हाथ जख्मी हो गए, मगर उसने कुछ न कहा, बस जमीन पर झुका और वहां थूका। उस थूक में कोई लानत न थी, ना गाली, ना बद्दुआ, मगर वह दिल से निकला हुआ सब्र का कतरा था जो आसमान के दरबार में फरियाद बनकर पहुंचा। उस फकीर ने सिर्फ इतना कहा, जिसके पास सब कुछ है वह किसी को कुछ क्यों नहीं देता, और फिर अपनी जगह पर बैठ गया, चुपचाप, वैसे ही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी रात बादशाह याजदान बेचैन हो गया। महल की रोशनियां जल रही थीं, खादिम मौजूद थे, मगर बादशाह का दिल घबरा रहा था। उसे लगता जैसे कोई सांप उसके सीने पर रेंग रहा हो। चंद लम्हों बाद उसने चीख मारी, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे बचाओ। तबीब बुलाए गए, कुछ ना समझ सके। उसकी जबान काली हो गई थी, आंखों में खून, जिस्म में कपकपी, और सुबह होने से पहले वह मर चुका था। उलमा, आमिल, तबीब सब हैरान थे। ना झड़ दिया गया, ना बीमारी थी, फिर मौत कैसे आई? महल के एक बूढ़े गुलाम ने कहा, शायद वह थूक असर कर गया। लोग हंस पड़े, मगर उलमा में से एक रोते हुए बोला, फकीर की थूक में कुछ नहीं था, मगर मजलूम की खामोशी में अल्लाह का कहर छुपा होता है। जब शहर में ऐलान हुआ बादशाह मर गया, लोग जश्न मनाने लगे, मगर बाबा खजर ने कुछ ना कहा, बस एक बात आसमान की तरफ देखकर की, या अल्लाह, तू सब जानता है। और फिर उसने कटोरे के टुकड़ों को जमा किया और गली से निकल गया। कोई नहीं जानता वह कहां गया। कुछ कहते हैं वह मदीना चला गया, कुछ कहते हैं वह वली अल्लाह था, कुछ कहते हैं वह खामोशी का पैगाम था जो बताने आया कि जब सब्र के आंसू जमीन पर गिरते हैं तो आसमान गरजता नहीं, फैसला सुनाता है। कहानी का पैगाम, कभी किसी कमजोर को मत सताओ, हो सकता है वह अल्लाह का महबूब हो। जुल्म करने वाला जितना भी ताकतवर हो, उसका अंजाम लिखा जा चुका होता है। मजलूम की खामोशी अल्लाह के गजब की पहली सीढ़ी होती है। अगर ये सच्ची कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद सिर्फ किस्से सुनाना नहीं, बल्कि उन भूले बिसरे दर्दों को जिंदा रखना है जो अक्सर सन्नाटे में दब जाते हैं। हर हकीकी वाकया किसी न किसी सबक से भरा होता है जो जिंदगी की रुखसत राहों को समझाता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी असरदार और रूहानी कहानियां आप तक बराबर पहुंचती रहें, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस किस्से का कौन सा लम्हा सबसे ज्यादा असरअंदाज करने वाला लगा।